अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, सर्दी का मौसम शुरू होते ही गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की जो क्राइसिस है, बिजली का जो बहरान है, वो सर चढ़ कर बोलता है। और इन दिनों भी गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला बिलखसूस कर्दो शहर, गिलगित और हुंजा में बिजली की लोड शेडिंग अपने इंतहा को है। अगर हम कर्दो शहर की बात करें तो इस वक्त रात के वक्त जो घरेलू सार्फिन है उसको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे बिजली मिलती है और दिन में मुश्किल से 1.5 घंटे की बिजली आती है, और वो भी बार बार की ट्रिपिंग के बायस डिस्टर्ब रहता है और वो वोल्टेज ड्रॉप करके देते हैं। इस मुश्किल सूरत हाल के पेश नज़र जो तलबा हैं वो भी मुतासर हैं, बिलखुसूस जो कारोबारी तबका है वो भी मुतासर हैं, और घरेलू सार्फिन का हमने बता दिया वो तो मुतासर है ही है। इस मसले से गिलगित बल्तिस्तान को निकालने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फौरी तौर पे 100 मेगावाट जो है शमसी तवानाई के ज़रिए बिजली पैदा करने के मंसूबे का ऐलान किया था। उनके सामने ये मसला रखा गया था और बाखबर ज़राए के मुताबिक हमारे हुकाम ने तो 50 मेगावाट सोलर बिजली की पैदावार के हवाले से यूनिट यहाँ लगाने का मुतालबा किया था, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा कि यहाँ पे टूरिज़म फ़रोग़ पा रहा है और आए दिन जब भी बहरान में इजाफ़ा हो रहा है तो 100 मेगावाट यहाँ के लिए ज़रूरी है। और उसमें से फिर इंटरनल जो तकसीम के बाद स्कर्दो के लिए 30 मेगावाट जो है सोलर पैनल लगाने की मंजूरी दी गई है और इसका फ़ैसला किया गया है। इसी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आज ज़िली अमन कमेटी का इजलास कमेटी के चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर स्कर्दो आरिफ अहमद साहब की सदारत में हुआ। उन्होंने जो अमायदीन हैं, जो मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा हैं, उनको एतमाद में लेते हुए कहा कि हम यहाँ पे 30 मेगावाट हंगामी बुनियादों पे सोलर पैनल जो है लगाने जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है, इतने बड़े पैमाने पर जब बिजली पैदा की जा रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पैनल्स लगेंगे ताकि 30 मेगावाट यहाँ से बिजली निकले। तो उसके लिए कम व बेश 1500 कनाल अराज़ी की ज़रूरत है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अमायदीन ताउन करें और निशानदेही करें कि कहाँ पे ये यूनिट लगाया जाए और इतनी यानी 1500 कनाल अराज़ी कहाँ दस्तयाब हो सकती है। इस मौके पर गिलगित बल्तिस्तान के सेक्रेटरी बरक़ियात सनाउल्लाह साहब भी खुसूसी तौर पर इस मीटिंग में शरीक थे। उन्होंने भी कहा था हमें एहसास है कि इस वक्त लैंड रिफॉर्म के मसाइल चल रहे हैं और ज़मीन का जो मामला है वो इंतहाई हसास नौयत का है, तो लिहाजा हम ये रिकमेंड करेंगे कि जो ज़मीन बिल्कुल भी काबिल काश्त ना हो और ना ही मुस्तकबिल में उसके काबिल काश्त आने के इम्कान हो, ऐसी कोई ज़मीन की निशानदेही की जाए तो वहाँ पर ये पैनल्स लग सकें। तो जो पहाड़ के टॉप्स हैं, हमारे खरपोचो की पहाड़ी है, हमारे सरफरांगा की पहाड़ी है, इस तरह के पहाड़ों के जो ऊपर जो मैदान है वो भी ज़ेर गौर आया, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि ये बहुत ही हसास मामला था तो पीस कमेटी के मेंबरान ने भी यही कहा कि हम अवाम में जाएंगे और अवाम की सतह पे कमेटियाँ बनेंगी, वहाँ पे मशावरत होगी और देखा जाएगा कि इस यूनिट को कहाँ पे ऐसी कोई जगह हो सकती है जो आम लोगों की चरागाह के तौर पर या फौरी जो है लोगों की ज़रूरत और इस्तेमाल में ना हो। बहरहाल वहाँ पे यही ज़रूरत महसूस की गई कि इस पे मशावरत का अमल होगा, जितने इलाक़े हैं उन सब के अमायदीन को, अकाबरीन को एतमाद में लेकर ही किसी जगह का तयन किया जाएगा। उसके बाद सेक्रेटरी बरक़ियात ने जो हमारे बल्तिस्तान में मीडिया के नुमाइंदे हैं उनसे गुफ्तगू की, और उस दौरान भी अगरची उनका टॉप प्रायोरिटी इसी 30 मेगावाट सोलर पैनल के हवाले से था, लेकिन साथ ही वहाँ पे सवालात भी हुए और बहुत शिकायतें आई कि वापडा का जो बिजली घर है वो आए दिन ख़राब होता रहता है और जो दस्तयाब बिजली है उसकी मुनसिफाना तकसीम नहीं है, जिसकी वजह से हार्ड बर्निंग ज़्यादा है। किसी इलाके में ज़्यादा दोहराने के लिए बिजली दी जाती है, किसी इलाके में मुश्किल से 1.5 से 2 घंटा भी बिजली नहीं मिलती। तो इस पर सख्त एक्शन लेने का फैसला किया गया है और कहा गया कि डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में हर ज़िले में टास्क फोर्स होगा, वो गैर कानूनी बिजली के कनेक्शंस काटेगी, वो जो है जो स्पेशल लाइनें हैं उसको ख़त्म करेगी, और जो अनऑथराइज्ड ट्रांसफार्मर से जिनको एनर्जाइज किया जा रहा है उनकी तादाद को भी कमी करते हुए जितनी दस्तयाब बिजली है वो दिन में कारोबारी मराकज़ को और रात में घरेलू सार्फिन को बराबरी की बुनियाद पर देने के लिए वो जो है इक़दाम किए जाएंगे। साथ ही एक अहम फैसला ये भी, माजी में भी ये तजर्बा दोहराया था, यहाँ से खरमंग वफूद भेजा था, यहाँ से कचूरा के लिए वफूद भेजा था, यहाँ से रुंदू वफूद भेजा गया था। अब भी इस प्रैक्टिस को दोहराया जाएगा, अमायदीन और उलमा को इन इलाकों में भेजा जाएगा। उन लोगों से भी रिक्वेस्ट की जाएगी क्योंकि तमाम इलाकों के लोग कारोबार के लिए, इलाज के लिए, तालीम के लिए स्कर्दो शहर आते हैं, लिहाजा अपने अपने इलाकों में
تھوڑی سی لوڈ شیڈنگ برداشت کر کے تھوڑا دورانیے کے لیے بجلی اسکردو کنورٹ کی جائے تاکہ یہاں پہ جو بزنس ہے، یہاں پہ جو ہسپتال ہے، تعلیمی ادارے ہیں، وہ رن کر سکے۔ ساتھ ہی سیکریٹری پاور نے یہ بھی باور کرایا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ماضی میں بھی اس طرح کے اجلاس ہوئے لیکن اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں نکلا، تو انہوں نے یقین دلایا ہے کہ دسمبر میں دوبارہ وہ ادھر آئیں گے اور آج کے جو اجلاس 2 اجلاس ہوئے ان میں جتنے فیصلے ہوئے ان کے عمل درآمد کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور جتنے آن گوئنگ اسکیمیں ہیں بجلی گھروں کے ان کی تکمیل کے حوالے سے بھی آج جو ڈیسیجنز لیے ہیں اس کا آؤٹ پٹ دیکھا جائے گا۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے آج گلگت بلتستان میں ایک بہت ہی افسوسناک سانحہ بھی سامنے آیا ہے۔ ایک مسافر کوسٹر جو استور سے راولپنڈی کی جانب جا رہی تھی، وہ تھلیچی پل کے مقام پر حادثے کا شکار ہو گئی اور وہ دریا میں چلی گئی۔ باراتیوں کو لے کر جانے والے یہ کوسٹر تھا۔ اس افسوسناک حادثے میں اب تک کی جو اطلاعات ہے اس میں دلہن سمیت جو 3 زخمی ہیں ان کو زندہ نکال لیا گیا ہے، باقیوں کی تلاش اور ریسکیو کا کام جاری ہے اور اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کے لاپتہ ہونے اور حادثہ کا شکار ہونے پر پورے گلگت بلتستان کی فضا سوگوار ہے اور وہاں پر ریسکیو 1112 سمیت جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں جو ریسکیو کے لیے کام کرتے ہیں وہ سارے موقع پر موجود ہیں، کیونکہ گلگت بلتستان کا جغرافیہ اس نوعیت کا ہے، یہ پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پہ موسمی سختیاں ہیں، یہاں پر آئے دن قدرتی آفات بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے جو ہمارے ریسکیو کے جتنے ادارے ہیں ان سب کو فعال اور ویل ایکوپڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خدا نخواستہ ایسے سانحات کے موقع پر ایک تو فوری رسپانس ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کی قیمتی جانیں بچائی جا سکیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا جی بی ٹوڈے۔ کل پھر تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔